द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। आज का जो बाजार है, बाजार कल भी डाउन था, आज भी डाउन है। और ऐसा लग रहा है कि इसको धीरे धीरे डाउन करने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, कुछ समय के लिए और कुछ एक निश्चित उद्देश्य के लिए। मेरी जो बोलने की जो भाषा है, मेरी जो टोन है, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कुछ समय के लिए और एक निश्चित उद्देश्य के लिए। और ये दर्शा दिया जा रहा है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है कि बाजार गया काम से। इसमें कुछ जो ट्रेडर्स हैं उनके सौदे खड़े होंगे, जो छोटे मीडियम लेवल एंड स्मॉल लेवल के जो ट्रेडर्स हैं, एफ एंड ओ में है, डे ट्रेडिंग में है, इंट्रा डे में है, ऑप्शन फ्यूचर में खड़े रहते हैं, उनके सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। और एक जो उनके पास में प्लस में माल है उसको भी बेच जाएंगे। बहुत से जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो बोरोविंग करके, जिन्होंने ब्रोकिंग फर्म्स आजकल ज़्यादातर बोरोविंग पर प्लेस करके शेयर दे रही, पैसा दे रही है। आप खरीदिए, हम पैसा देते हैं, उधार के पैसे से खरीद रखा है, वो भी बेचेंगे। तो इन दिस वे छोटे जो इन्वेस्टर हैं या जो मीडियम लेवल इन्वेस्टर हैं, 5-7 करोड़ तक का आदमी भी छोटा ही माना जाएगा शेयर बाजार में। वैसे ठीक है, बड़ा आदमी है वो, लेकिन शेयर बाजार के मैदान पर उसकी गणना छोटे लोगों में से होगी। वो सब मारे जाते हैं इसमें। सारा कमाया कजाया साल 2 साल 3 साल का सब बराबर हो जाता है। लेकिन खैर, मेरा काम है आपके सामने बाजार की पल्स क्या कहती है। चेहरा कुछ भी कहे बाजार का, ये चेहरा है जो दिखाई दे रहा है, जो गिरावट है, लेकिन जो बाजार की पल्स है वो क्या कहती है। देखिए, चेहरा तो मैं आपको भी बता देता हूँ, पल्स मैं भी बताऊँगा साथ में। चेहरा ये कह रहा है कि नैस्डैक भी डाउन था, डॉ जोन्स भी डाउन था और S&P 500 भी डाउन था। और परसों नैस्डैक बहुत तेज था, कल काफ़ी, मतलब क्योंकि आज रात को मिनट्स जारी होंगी। जो फेडरल रिजर्व है उसकी जो MPC मीटिंग की जो मिनट्स हैं वो आज रात को जारी होंगे। आज रात का मतलब आज अमेरिका का दिन होगा रात, तो उससे पहले गिरा दिया इन्होंने, और मिनट्स आने के बाद चढ़ा देंगे उसको। ये भी कहा जा रहा है कि साहब अमेरिका में 4.67% बॉन्ड यील्ड हो गई है। मतलब इसलिए भी ब्याज की रेटें नहीं गिरेंगे। अरे भाई, क्यों नहीं गिरी? जो बॉन्ड तेज हुआ है तो ब्याज की रेटों को गिराना पड़ेगा। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर का ब्याज तो ज़्यादा हो और ये भी ज़्यादा रहे, ये बढ़ता रहे? हैं, क्यों नहीं गिरेगा? ये गिरेगा, ये भी गिराना पड़ेगा इसको। बॉन्ड यील्ड को भी गिराना पड़ेगा, कुछ ऑपरेटर्स ने खींचा है इसको, और ब्याज को भी कम करना पड़ेगा ताकि बॉन्ड यील्ड भी कम हो। ऑन दी अदर हैंड, अमेरिका की जो ट्रेजरी है, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका पे जो कि बोरोविंग्स है, उन पर भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो ब्याज तो घटाना पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि साहब अब जो घटा सकने की संभावनाएं थी ब्याज अमेरिका में, वो जून से पहले बिल्कुल जीरो हो गई हैं। लेकिन ये सब गलत बातें हैं। 6 मंथ्स पड़े हैं जून के अंदर। 6 महीने तक जो वर्तमान ब्याज दरें हैं उन पर अमेरिकन इकोनॉमी अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है, और ये घटाना पड़ेगा। ये बाजार में अफवाहें और रूमर्स चलती रहती हैं। और मैं ये कहूँगा कि सेंसेक्स 589 पॉइंट डाउन है, निफ्टी 157 पॉइंट टूटा हुआ है, निफ्टी IT 459 पॉइंट टूटा हुआ है। फार्मा, वीडियो बनाने तक की बात कह रहा हूँ मैं। फार्मा 201 पॉइंट। आज हम जो विचार करेंगे कि क्या बाजार टूटेगा, क्या मैं कारण बताऊंगा, नहीं टूटेगा बाजार, घबराइए मत। मतलब सावधानी की कदम कदम पे आवश्यकता है। बाजार से लड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है, लड़ना चाहिए भी नहीं। और जेन्युइन इन्वेस्टर को, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर को, मिड टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को लड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बस खाली उसमें एक हिम्मत ये होनी चाहिए कि मैं इस बुरे समय को पार कर जाऊं सुरक्षित तरीके से, बिना मेरी पूंजी को खोए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के आपके पोर्टफोलियो की थोड़ी वैल्यू घटने दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा साहब, फार्मा 201 पॉइंट टूटा है। सब निफ्टी IT, फार्मा, मेटल, बैंक सब टूटे हुए, निष्कर्ष एक ही है।
और मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। इस मिड कैप 1021 पॉइंट टूटा हुआ है और स्मॉल कैप 613 पॉइंट टूटा हुआ है, 351 पॉइंट। मेटल 105 टाइम टूटा हुआ है ना। और एफएमसीजी 366 पॉइंट टूटा, सब सारे ऑल सेक्टर्स आर इन रेड। नो सेक्टर इज इन ए ग्रीन पोजीशन, इज ए ग्रीन सिंबल। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अब बाजार टूटेगा, टूटता ही रहेगा क्या, इस बारे में मैं बताता हूँ आपको। आज इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है और रिपोर्ट का हेडिंग क्या है, निफ्टी 50 कंपनीज लाइकली टू पोस्ट ग्रेजुअल रिकवरी इन दिसंबर क्वार्टर। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कीजिए और बड़ा ध्यान से सुनिए, मैं आगे बताऊंगा बहुत सी बातें इसकी। एक 5 कॉलम की रिपोर्ट छापी है उन्होंने, एक सर्वे रिपोर्ट आई है और ये सर्वे रिपोर्ट एचडीएफसी बैंक के हैं, मोतीलाल ओसवाल के, ये जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने सर्वे करके छापी है। ये गलत नहीं जाती है रिपोर्ट, करीब करीब सही जाएगी। और रिपोर्ट ये कहती है कि इस तिमाही में जो कंपनी, जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियों का इन ऑल टोटल जो किया है रिजल्ट्स का, संभावित परिणामों का जो टोटल किया है सारी कंपनियों का, उसके अंदर 9%, उसमें आप देखिए रेवेन्यू ग्रोथ आएगी 5.7%, यानी बिक्री बढ़ेगी 5.7%, और नेट प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, 13.2% प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर। तो ये तो पूरे निफ्टी का 13.2% प्रॉफिट बढ़ता है, तो बहुत बड़ी बात है, मतलब इट्स ए बिग अचीवमेंट। अच्छा, ऑन द अदर हैंड पिछले साल क्या था, पिछले क्वार्टर में क्या था ग्रोथ, रेवेन्यू 5.6% बढ़ा, तो रेवेन्यू भी 0.01% तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़ी रहा है। और पिछले क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट बढ़ा था वो 6.7% बढ़ा था, तो उसके मुकाबले तो डबल प्रॉफिट ग्रोथ आ रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल 100% ग्रो कर रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या निफ्टी गिर जाएगा, क्या निफ्टी का प्रॉफिट गिर जाएगा, निफ्टी गिरेगा, निफ्टी के शेयर गिरेंगे, क्या होगा, मतलब नहीं गिरेंगे। दिस इज द बॉटम लेवल ऑफ द निफ्टी। आई से मेरी बात को आप नोट कर लीजिए, इतना खुल के और इतना कॉन्फिडेंस से शायद बहुत कोई नहीं कहेगा। मैं ये रिस्क लेता हूँ, मैं गालियाँ खाने के लिए तैयार रहता हूँ, लेकिन गाली की नौबत आएगी नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ। मार्केट में ठीक है, ऑपरेटर्स पीछे पड़े हुए हैं और लार्ज कैप चलेंगे, स्मॉल कैप कम चलेंगे, मिड कैप कम चलेंगे। स्मॉल कैप का खेल मैं आपसे बार बार यही कहता हूं कि आप ये खेल खेलिए म्यूचुअल फंडों के जरिए खेलिए। जिस भी म्यूचुअल फंड के अंदर स्मॉल कैप स्कीम के अंदर ज़्यादा रिटर्न आ रहा है उसमें लगाइए। अब सवाल ये है, जब 13.2% की ग्रोथ तो बहुत बड़ी बात है प्रॉफिट के अंदर, निफ्टी के अंदर जे होल में, लेकिन हर शेयर, निफ्टी के हर शेयर में ग्रोथ नहीं आएगी। निफ्टी के कुछ सेक्टरल कंपनी जो हैं, जैसे IT फार्मा है, बैंकिंग कंपनीज, कैपिटल गुड्स कंपनीज, फाइनेंशियल NBFCs जैसे बजाज फिनांस है, हेल्थ केयर एंड फार्मा स्टॉक्स। हेल्थ केयर का मतलब हॉस्पिटल के शेयर, फार्मा स्टॉक्स का मतलब दवाई के शेयर, फिनांस का मतलब नॉन बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग मीन्स बैंकों की बैंक और कैपिटल गुड्स, इनके अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी। और इनमें बहुत सी कंपनियां मुझे लगता है 20 से 25% की ग्रोथ देंगी। मतलब ऑटोमोबाइल में ग्रोथ नहीं आएगी, ऑटोमोबाइल में महिंद्रा एंड महिंद्रा में ग्रोथ आएगी, बाकी में नहीं आएगी। बाकी कंपनियों में अगले क्वार्टर में ग्रोथ आएगी, यानी जो करंट क्वार्टर है ना, इसमें ग्रोथ आएगी, क्योंकि दिसंबर के जो ऑटोमोबाइल सेल के फिगर्स थे वो बहुत शानदार थे। और उसी वजह से आपने देखा होगा एक दिन के अंदर 2 तारीख को जो ऑटो का जो सेक्टर इंडेक्स था वो 700 पॉइंट तेज हो गया था। आईटी का जहाँ तक सवाल है, आईटी में अभी जो रिकॉग्निजेबल, मतलब एक कॉग्निजेबल जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ अभी शुरू नहीं हुई। अभी थोड़ा सा मतलब कंसोलिडेट कर रही हैं कंपनियां, अपने आप को संभाल रही हैं, तैयारी कर रही हैं। ये ग्रोथ आएगी जून एंडिंग क्वार्टर से 15 से 20% ग्रोथ आईटी कंपनी में आ जाएगी।
ऐसी पूरी पूरी उम्मीद है। और जो ब्याज भी है घटाना पड़ेगा, मेरी यूएस में ब्याज को भी घटाना पड़ेगा। नहीं घटता है तो ये ब्याज भी ठीक है। नाउ नाउ देयर इज होप। ऐसा संभव नहीं है कि नहीं घटाएंगे, पहले ही घटाएंगे, फरवरी मार्च में ही घटाना पड़ेगा ये ब्याज। ट्रंप की गवर्नमेंट आ रही है, 20 जनवरी को ट्रंप साहब शपथ ले रहे हैं। ऐसी सूरत में और बाजार में कोई घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, ये जरूर है, जो कच्चे शेयर हैं, जिनको मैं कच्चे कलवे कहता हूँ, उन कच्चे कलवों से आप मुक्ति पालें। कैश को प्रिजर्व करें, कंजर्व करें कैश को, ताकि बाजार जितना गिरता है और जिसकी जो सेकंड क्वार्टर में जिसकी बढ़िया रिपोर्ट आती है, जिसकी वर्किंग बढ़िया आती है, उसमें पैसे को आप पंप करें। और मैंने जो 150-200 कंपनियों को एनालाइज करके आपको पेश किया है पिछले 6-7 महीने में, उनकी आप मेरे वीडियोस को देख करके एक लिस्ट बना लेवे, किस शेयर को किस रेट पे मैंने रिकमेंड किया था और किन कारणों से किया था, उसमें क्या क्या कमेंट्स दी थी मैंने मेरी, उनको बहुत बड़ा वेटेज दीजिए, क्योंकि वो कोई आसान खेल नहीं है इतनी बड़ी मेहनत करके इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करना। और रिवाइज वीडियो भी मैं तैयार करता रहूँगा। आई विल कंटिन्यू टू प्रिपेयर द रिवाइज वीडियोज़। और जिन सेक्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ आती है और आती चली जा रही है पिछले 1.5-2 साल से, उन सेक्टर्स के अंदर भी इन्वेस्ट करते समय थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। तो मेरे जो बताए हुए सेक्टर्स हैं, अच्छा, जो मेटल, सीमेंट और ऑयल गैस, इन 3 सेक्टर्स में दबाव रहेगा इस क्वार्टर की रिपोर्ट्स में। सीमेंट के अंदर एक ग्रेजुअल रिकवरी आ रही है, मतलब ऑयल एंड गैस में दबाव कंटिन्यू करेगा और मेटल के अंदर दबाव कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मेटल में उतनी कोई ग्रोथ नहीं आ रही है। और फिर जो रेम्यूनरेटिव रेट्स नहीं है, जो मेटल की जो स्टील की जो रेटें हैं ना, मेटल में ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो स्टील की कंपनीज हैं। JSW स्टील है, टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी है, जिंदल स्टील है ना। तो ये कंपनियां, और वो बहुत बड़ी हैं इन साइज, मतलब जैसे हिंदुस्तान के ऊपर वेरी स्मॉल कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम और नाल्को, ये 2 कंपनियां और हैं, एक वेदांता है। मतलब तो वेदांता की जो क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी बहुत कमज़ोर है, वैसे ही बाजार में कॉग्निजेंस खो चुके हैं ये अपनी। और ये जो 2 कंपनियां, हिंडाल्को और नाल्को एक PSU कंपनी है, ठीक है, ये भी अच्छी चल रही है, और हिंडाल्को है। लेकिन ये जो स्टील कंपनी है बहुत बड़ी है, दे आर वेरी बिग कंपनीज। तो ऐसी सूरत में इनसे सावधानी की आवश्यकता है। मेटल में हालांकि गवर्नमेंट ने एक स्टडी ग्रुप बैठाया है और उससे ये कहा कि भाई स्टील इंडस्ट्री की, जो इंडियन स्टील इंडस्ट्री है, इसकी रेम्यूनरेटिव पोजीशन को सुधारने के लिए, इसकी हेल्थ को सुधारने के लिए क्या किया जाए, और क्या इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लगाई जाए, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए, या क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, प्लीज सजेस्ट। अब वो देखा जाएगा, क्या रिपोर्ट आती है, सरकार उस रिपोर्ट को किस वे में लेती है, क्या करती है, इट विल बी सीन लेटर ऑन। लेकिन प्रेजेंट पोजीशन अच्छी नहीं। सीमेंट के अंदर ग्रेजुअल रिकवरी आ रही है, धीरे धीरे रिकवरी आ रही है, डिमांड आ रही है। जैसे जैसे वर्क ऑर्डर प्लेस होते चले जाएंगे, काम शुरू होंगे। दो क्वार्टर्स में चुनाव का इम्पैक्ट था, काम शुरू नहीं हो पाए, वर्क ऑर्डर प्लेस नहीं हो पाए इन कंपनियों को, सरकारी काम भी नहीं हो पाए, प्राइवेट भी नहीं हो पाए। तो लेकिन अब सीमेंट के अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअल रिकवरी इज कमिंग। और ऑयल गैस की स्थिति खराब है, बिकॉज जो GRM है, ग्रोस रिफाइनरी मार्जिन है, दैट इज डिक्लाइनिंग, दैट इज इन ए डेड पोजीशन, स्लो डिप्रेस स्लीपिंग पोजीशन में है वो। इसलिए रिलायंस के साथ भी प्रॉब्लम यही है। रिलायंस के भाव इसलिए गिर रहे हैं कि इनका जो कोर बिजनेस है, रिफाइनरी बिजनेस, उसमें जो GRM है वो गिरा हुआ है। अदरवाइज तो टेलीकॉम बिजनेस ज़बरदस्त है, रिटेल बिजनेस ज़बरदस्त है, लेकिन जो इनका मेजर जो प्रॉफिट डिलीवरिंग जो बिजनेस है, दैट इज ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, दैट इज इन ए डाउन पोजीशन। तो इसलिए ये डाउन रहेंगे। दूसरी बात है, मैंने जो IT के शेयर बताए हैं उनमें बने रहिए। ग्रीन एनर्जी के अंदर जो कैपिटल गुड्स है, यानी सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी है, जैसे वारी एनर्जी है, प्रीमियम एनर्जी है, टाटा पावर है, इनके अंदर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनके ऊपर फर्दर भी आप विचार कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करिए, जो कुछ करें, मेरे कहने से मत करें। मैं मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूँ, मैं कोई खरीद की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। और फार्मा सेक्टर के अंदर भी, जैसे अरविंदो फार्मा है जो अभी तक नहीं बढ़ा है और बढ़ने की पूरी संभावना है, इस तरह के शेयरों में रहिए। जो बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, बढ़ चुके हैं, उनसे थोड़ा दूरी मेंटेन कीजिए। और IT के सारे जो शेयर है, सक्सेसफुल कंपनीज है, न्यूजेन सॉफ्टवेयर है, E क्लार्क सर्विसेज है, साइंट है,
ये जो प्रोडक्ट कंपनीज है, मास्टेक है, ये प्रोडक्ट कंपनीज है, इन पे भी कंसंट्रेशन कीजिए, ये भी बहुत अच्छी हैं। और आईटी इंडेक्स में जो कंपनीज हैं सारी अच्छी हैं। परसिस्टेंट और कोफोर्स से थोड़ा बच के रहिए क्योंकि बहुत चल चुके हैं। टाटा एलेक्सी है, टाटा टेक्नो है, ये सब बहुत अच्छी कंपनियां हैं, इनमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। नाउ इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, दिस डाउनफॉल इन द मार्केट कैन सेट टू बी ए गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट द शेयर्स, लेकिन धीरे धीरे बहुत संभल करके। रिकमेंडेशन कुछ नहीं मेरी, मैं बाजार की टेंडेंसी पे स्टडी कर रहा हूँ। इसलिए दोस्तों बाजार गिरेगा नहीं, कोई क्रैश होने वाला नहीं है, इट इज ए मिड टर्म करेक्शन। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जब थी उस समय भी 6-7-8 महीने मंदी चली थी और फिर बाद में बहुत तेज हुआ था बाजार। तो इसी इन द सेम वे दिस इज द ट्रेंड। सरकार ने जो क्या कहे फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को घटा दिया है, ऑर्डर्स प्लेस करने में थोड़ा सा हाथ खींचा थोड़े टाइम के लिए, बाकी सब एवरीथिंग विल बी रेस्टोर्ड। आई थिंक इन द मंथ राइट from this month to the March 31st, a major quantity of orders will be placed to the defense companies as well as to the infrastructure companies। और जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जैसे एनटीपीसी ग्रीन है, इनको भी सोलर पावर के, सोलर पैनल्स के बहुत ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। और कंपनीज बहुत हैं, सोलर पैनल के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड आएगी कि ये कंपनी तो सप्लाई कर नहीं सकती क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इज नॉट सफिशिएंट टू कैटर टू द रिक्वायरमेंट। तो आज का चर्चा यहीं तक रहने देते हैं, घबराए नहीं कतई मतलब, और मेरा वीडियो पूरा देखें, पूरे विचारों को सुने। ये विचार मेरे बहुत ईमानदारी के विचार कहता हूँ मैं, मुझे नहीं करनी चाहिए बात, ये बात आपको तय करनी है कि मैं ईमानदार हूँ या बेईमान आदमी हूँ। मेरा किसी से कोई एफिलिएशन नहीं है, किसी ब्रोकर से, किसी कंपनी से, किसी म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं। मेरे ये स्वतंत्र विचार हैं। रिस्क हमेशा रहती है शेयर बाजार में, किसी भी की विचार गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों के पीछे लॉजिक है, प्रूफ है, इकोनॉमिक टाइम्स का प्रूफ है मेरे विचारों के पीछे। ये दिस इज द इकोनॉमिक टाइम्स, यू कैन सी, इसको पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये एक धोखा भी हो सकता है जो बाजार को गिराया जा रहा है घबराहट फैला के, चूंकि रिजल्ट आने से पहले पहले कर लो अपनी कार्रवाई। और खुराफात होती है। एसेंचर के रिजल्ट बहुत शानदार आए, 19 तारीख को रिजल्ट आए थे एसेंचर के, रिजल्ट बहुत शानदार थे। उस शेयर को, एसेंचर के शेयर को यूएस में लिस्टेड है, ये पर ट्रेडिंग होती है, $372 तक ले गए थे और वापस लाके 345 पे पटक दिया। फिर रात को तेज हुआ है तो $5-6-7 बढ़ा था, $5 तेज होकर बंद हुआ है। तो ये अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। इन्वेस्टर्स को अपनी जगह खड़ा रहना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों को होल्ड करना चाहिए और उन्हीं में पैसा लगाना चाहिए, कच्चे कड़वों में पैसा ना लगाए, ये बात है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दें।